जानलो सवसारं वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंदबंदादेव जयंदरमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं समय समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावाय सच्चि वंदित सब सुदेव मसी मड़ाओ तभी पत्ते और छावे समय पावड़ में हो केवली सिरसा शाहजीरा गाता नंबर अपनी है इसके अंदर 383 से लेकर 386 तक की। इसके ऊपर कलश आचार्य देव ने लिखा है। इसकी टीका आदि सब हो गई थी। गाथा टीका हो गया था। एक कलश अमरचल देव लिखते हैं इसके ऊपर। ज्ञान से संचेतनैव नित्यम् प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् अज्ञानसञ्चेतनातु धावन् बोधश शुद्धिं निरुणादि बन्ध बोधश शुद्धि निरुणादि बन्ध। आगे की गाथाओं का सूचक काव्य कहते हैं। यानी कि अगली गाथाओं की उत्थानिका यहाँ पर बता रहे हैं कि अगली गाथाओं में क्या आने वाला है। जिसके जिसमें ज्ञान चेतना तथा ज्ञान चेतना अर्थात कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का फल प्रकट करते हैं। दो तरह के जीव हैं। एक ज्ञान चेतना रूप वर्णन करते हैं और एक अज्ञान चेतना रूप वर्णन करते हैं। चेतना तो वहाँ चेतना ही है। वहाँ चेतना तो अचेतन नहीं होता। ठीक है, अचेतन न होने पर भी अज्ञान हो जाता है। ज्ञान कैसे हो जाता है कि अपनी वस्तु को अपनी सुखनिधि को नहीं जानता तो उसका ज्ञान परिणमता है। तो उसका फल प्रकट करते हैं कि कैसे क्या है ज्ञान चेतना का और ज्ञान चेतना। श्लोक आप निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है और ज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ता हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। अर्थात ज्ञान की शुद्धता नहीं होने दे। बैरियर है बैरियर। और बैरियर लगाओ तो आगे कैसे जाएगा। वो रुक जाता है। कहीं बैरियर लगाओ कोई बात हो तो ऐसे ही यहाँ पर अज्ञान है कि ज्ञान तो दौड़ रहा है लेकिन अज्ञान उस ज्ञान को देखने देता नहीं है। ज्ञान तो सदाकाल प्रकट रूप से दौड़ ही रहा है चल ही रहा है। निरंतर लिखा निरंतर ज्ञान की संचेतना शब्द है निरंतर ज्ञान। शुरू में नित्यम ज्ञानस्य निरंतर ज्ञान की संचेतना से ज्ञान प्रकाशित होता है और नहीं होता ज्ञान प्रकाशित तो बंद होता है। ज्ञान की शुद्धता को रोक देता है अर्थात ज्ञान को शुद्ध नहीं होने देता। भावार्थ किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन कहलाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम कि एक की चिंता एक को अग्र करना और बाकी वस्तुओं को गौण करना इसका नाम ध्यान है। माता है पुत्र है पुत्र का ध्यान माता को कब नहीं है। पति का ध्यान पत्नी को कब नहीं है। पिता का ध्यान माता का ध्यान पुत्र को कब नहीं है। वो सदा काल है ध्यान। और यहाँ तो परिणाम रूप उसकी बात कर रहे हैं एकाग्र होने की कि जब एक का अग्र किया तो बाकी वस्तुएं गुण हो जाती हैं तो उसका नाम संचेतन कहा है। जब एक ज्ञान उग्र होता है और बाकी सब वस्तुएं गुण हो जाती हैं तो उसको कहा संचेतन। किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उपयोग का लक्षण एकाग्रता है। कभी भी जीव का उपयोग ऐसा नहीं होता जब एकाग्र ना करता हो। कभी भी नहीं करता। किसी ना किसी वस्तु को तो एकाग्र वो करता ही है। वो इंद्रिय विषयों को अनादिकाल से एकाग्र करता आया लेकिन अपने वस्तु स्वरूप को उसने आज तक एकाग्र नहीं किया। अनादिकाल से स्वभाव होने पर भी आज तक स्वभाव का संचितन नहीं किया और प्रभाव विकारी भाव का संचितन अनादिकाल से किया। उसका असाध रूप लिया
वह तो संचेतन कहलाता है। ज्ञान के प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर उस होरी ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान चेतना है। ध्यान रखना उसका ज्ञान है। ध्यान रखना, अज्ञानी ध्यान नहीं रखता, जानता नहीं ना, ध्यान नहीं रखता। सामान ले आते हैं अपना यात्रा में, तो यात्रा करते हैं, ध्यान किसका है? सामान का। यात्रा पूरी हो जाती है, और ध्यान किसका रहता है? ध्यान तो सामान का रहता है। ऐसे ही ज्ञानी को किसका ध्यान रहता है? ज्ञानी को अपने ज्ञान का ध्यान रहता है। जो ज्ञान का ध्यान रखता है उसको तो ज्ञान चेतना है। ज्ञान के प्रति एकाग्र है, सावधान है, ज्ञान की साधना है। शुद्ध ज्ञानी मोक्ष का मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई मूल मंत्र मोक्ष का है ही नहीं। उसका ध्यान करना वह ज्ञान का संचेतन है अर्थात ज्ञान चेतना है। और उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान की आराधना है। ज्ञान का विराधक डूबता मझधार है, ज्ञान का साधन करे होए भव से पार है। ज्ञान इतनी मुख्य वस्तु है, जो अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसके अंदर ज्ञान, ज्ञान उतना मुख्य है कि सारे विकारों को, सारे विभावों को जलाने के लिए, विकारों का अभाव करने के लिए एक अकेला ज्ञान ही समर्थ है। अकेला ज्ञान काफी है, एक है सो काफी है। तो दुर्योधन ने मांग ली थी ना पूरी सेना, और उसने मांगी थी एक कृष्ण। तो कहने लगे एक है तो काफी है। एक है तो पूरा सब कुछ बता देगा, कितने भी हों। एक ज्ञान होगा तो समस्त कर्मों की सेना, अनंतों कर्मों की सेना का भाव करने के लिए अकेला ज्ञान, अकेले ज्ञान की आराधना, अकेले ज्ञान का संचेतन, अकेले ज्ञान की अग्नि, हवन कुंड, कितने नाम दे इस ज्ञान को ये। वो ज्ञान की आराधना करने वाले को तो केवल ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान की आराधना करने वाले को अक्षर के अनंत भाग ज्ञान रह जाता है, और वो भी बहुत दुख के साथ। सदा काल दुख 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 दुख। जीव को दुख तो मैं दुख से सहन करना आसान हो रहा, और सुख स्वभावी आत्मा है, उसको प्राप्त करना दुर्लभ हो रहा। अपने आप से अनजान होकर जीव कितना दुख पाता है भैया बस। अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। जैसे केवल ज्ञान होता है तो संपूर्ण ज्ञान चेतना होती है, उसका नाम ज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना थी, अब परिणति रूप से, परिणमन रूप से भी ज्ञान रूप परिणमन करा, तो सहजता संभाव आया, तो उसका नाम ज्ञान चेतना रूप परिणमन है। अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप और कर्म फल रूप उपयोग को करना, उसकी ओर कर्म और कर्म फल की ओर एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना। हम्म, बड़ा मर है भाई। पर उपयोग तो जाता है, ज्ञानी का भी, लेकिन उपयोग जाने से परिणाम उस रूप नहीं हो जाता। उपयोग तो चला जाता है, उपयोग जाने को कोई बात थोड़ी ना है। फिर उपयोग जाने से वो जानता है कि मैं नहीं गया, मैं तो ज्ञान रूप ही हूँ। ऐसा करने से वो उस कर्म का अनुभव नहीं करता। और अज्ञानी सदाकाल उन कर्मों का ही अनुभव किया करता है, पंच इंद्रियों और उन विषयों का ही अनुभव किया करता है। और ऐसा अनुभव करने से कह रहे हैं उसका ज्ञान चेतना है। अब गाथाएं आएंगी ना इसके अंदर, तो उनके अंदर ये वर्ड नहीं चलेगा। उससे कर्म का बंध होता है, जो बंध ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को आने से रोकता है, ऐसे ही ये कर्म ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, परिणाम रूप से। ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, मैंने ज्ञान को परिणाम करने से, फैलने से, तीन लोग के ज्ञान करने से वो रोकता है। ये हो गई ना अपनी गाथा हो गई, कलश हो गया, इसकी गाथाएं आएंगी आ गया। गाथाएं हैं इसके अंदर, एक दो तीन गाथाएं आ रही हैं इसकी, 387, 388, 389, 390, 25 गाथा रह जाएंगी इसके बाद इनकी। अब इन्हीं को गाथाओं द्वारा कहते हैं। तो क्या कह रही गाथाओं द्वारा? हम्म। वेदन्तोकं फलम् अपाणं गुणदिजोदुकं फलम् सोतं पुणो विबन्धति इयं दुःखस्य अट्टवियम्। बियम माने बीज, दुःख से माने दुख के, अट्ठवियम ने 8 प्रकार के।
आठ प्रकार के दुख के बीज, बीयम दुख से अट्ठवीयम, वेदंतो कम फलम, अपाणम कुणति जो कम फलम। जो अपने को कर्म के फल रूप करता है, कर्म के फल को वेदता है, वह पुनः कर्मों को बांधता है। जो दुख का आठ कर्म है उनको बीज, उनका बीज है। ये बीज बताया, बीज। आत्मा सुख का बीज है, और यह ज्ञान ये दुख का बीज है। वेदंतो कम फलम, मैं कदम मुणदिजो दुकम फलम, सोतम पुनो विबंदति बीयम दुख से अठव्यम। पहले में कर्मफल लिया, दूसरे में, पहले में कर्मफल, दूसरे में कर्मफल। पहले में क्या था, कर्म को निज रूप करता था, कर्म क्या था, कर्मफल मैंने किया। वेदंतो कर्म फलम मैं कदम मुनति, मैंने कर्म को किया है, इस कर्म फलम को वह पुनः आठ प्रकार के दुख के कर्मों को बांधता है। वेदंतो कम फलम सुहृदो, दुहिदो यह विदिजो चेदा, सोतम पुनो विबंदति बीयम दुखस्य अट्ठव्यम, अट्ठव्यम। ये जो कहता है कर्म मुझे सुखी दुखी करते हैं, ऐसा जो मानता है, वो पुनः आठ प्रकार के दुख के बीजों को बोता है। और वो जो है वो दुख का ही बीज है। पहली गाथा है वो कर्म निज रूप करता है, दूसरे में कहता है कर्म फल मैंने किया, और तीसरे में कहता है कर्म के सुख दुख मैंने किए, कर्म से सुख दुख मुझे होता है। ये तीन प्रकार की मान्यताएं जीव की हैं। सदाकाल कर्मों में बैठा हुआ है, कर्मों में बैठा है माने कर्म फल और कर्म फल चेतना में ही बैठा हुआ है। जो कर्म फल को वेदिता जीव, कर्म फल निज रूप करे, वो पुनः बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदिता, जाने कर्म फल मैं किया, वो पुनः बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। जो कर्म फल को वेदिता जीव, सुखी दुखी होए है, वो पुण्य बांधे अष्ट विधि के, कर्म को दुख बीज को। तीनों में लाइन आई, कर्म के फल का वेदन करता हुआ। तीनों के लिए आते हैं कर्म फल वेदन, तो कर्मों के फल को वेदता हुआ। जो कर्मों के फल को वेदता है वो ज्ञान को नहीं वेदता, और जो ज्ञान को वेदता है वो कर्म के फल को नहीं वेदता। अब प्रथमा को पढ़ोगे ना आप सारा सारा, तो तुम्हें बहुत दिखाई देगा, कैसी कैसी दशाएं दिखाई देंगी ज्ञानियों की। लेकिन अंत कहाँ जाएगा, अंत में मुनि बनकर मुक जाएंगे। और किसके बल से, वो दृष्टि के बल से। जो दृष्टि परिपूर्णता को लिए हुए बैठी हुई है। वो कर्म के उद्देश्य तो अनेक आए, लेकिन उन्होंने अपना पूर्णता स्वभाव नहीं छोड़ा। अन्य मत्यों की कथा में और अपनी यहाँ की कथाओं में क्या फर्क है, कि अन्य मत्यों की कथा जो है वो पूर्ण सुख पे खत्म नहीं होती, वो इंद्रिय सुख पे जाकर खत्म होती है। और हमारी जो कथा है वो पूर्ण सुख पे जाकर खत्म होती है। एक जीव पकड़ेंगे, उसके चाहे हजार भाव निकल जाएं, लेकिन जब तक सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक उसके पीछे लगे रहेंगे। कोई भी जीव होगा ना उसको लेंगे, वो चलता रहेगा, तो साथ में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कब तक, जब तक वो सिद्ध नहीं बन जाए तब तक। क्योंकि हमारा अंत जो सुख का है ना, जो दृष्टि है, उसका फल जो है, उसका अंत जो है वो सिद्धांत है। ये सिद्धांत है, और सिद्धांत क्या है, कि जीव सिद्ध बन गया, ये सिद्धांत है। लगे रहेंगे पीछे। यहाँ तो जो उपसर्ग करे उसको भी मोक्ष पहुंच, जब तक ना पहुंचा दें तब तक चैन ना पड़े। इतने उपसर्ग हुए बताओ, इतने कमठ आदि के उपसर्ग हुए। इसके भी तो उपसर्ग कल हुए थे ना, रक्षाबंधन के। सुधर सब सुधर गए, केवल किस बल से, एक दृष्टि के बल से सुधरे, एक दृष्टि के बल से दृष्टि सब में हुई, जितने भी हुए, और उस दृष्टि के फल में उन सबको मोक्ष हुआ।
निर्भरता आ जाती है ना जीव के अंदर, तो निर्भरता आती है तो सुख हो जाता है उसको। अपन की कहानी जितनी भी है सुखदायक है। सुख 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 की कहानी है अपने यहाँ, जितनी कहानियां हैं। दो तरह की कहानियां होती हैं, एक सुखांत एक दुखांत। एक का कहानी में होता है दुख, दुख में अंत में दुख होता है, जिसका दोनों मर गए, प्रेमी प्रेमिका, और कहानी खत्म हो गई। ये दुखांत है। एक सुखांत है। सुखांत है माने दोनों की शादी होगी, बच्चे होंगे, और जो इंद्रिय सुख है उसको सुखांत बोलते हैं। शादी होगी, दी एंड। दी एंड ने तो प्रारंभ हुआ है कहानी का। सिद्ध अंत माने वे सिद्ध असिद्ध बन गए हैं ऐसे। सुखांत है। अपनी कहानियां जितनी भी हैं सुखांत कहानियां हैं जैन धर्म के अंदर। कोई भी दुखांत कहानी नहीं है। और जितनी भी अन्य धर्मों की कहानी है दुखांत कहानी है, क्योंकि उनके दुख का तो प्रारंभ हुआ है। सुख का प्रारंभ हुआ कहाँ है? और वो इंद्रिय सुख को ही सब मान लेते हैं सुख बस। तो पति है पत्नी है, दोनों इतने बहुत साथ रहेंगे, और इतनी इतनी ऐसे करेंगे, ऐसे चलता रहेगा, बस वो उसको सुख मानते हैं। इसके अलावा तो दृष्टि कहीं है ही नहीं। और यहाँ तो आचार्य देव उस अष्टकर्म के दुख को बीज बताते हैं। दुख का बीज, बीज कहते हैं कि ये दुख का बीज है। जो ऐसे दुख के बीज में संतुष्ट है वो सदाकाल दुखी बना रहता है। वो कितने सुखी इंद्रिय में हो जाए, कितनी अनुकूलताएं बन जाएं, तो भी उसका अंत में एक इंद्रिय दो इंद्रिय बजा के भव में परिवर्तन कर जाता है। क्षुद्र भव होता है ना, क्षुद्र भव। 66,336 भेद हैं क्षुद्र भव के। जिसमें एक इंद्रिय के भी हैं, दो इंद्रिय के भी हैं, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, वो समूर्छन के, सारे भेद जो हैं 66,336 भेद हैं। जो कहते हैं ना एक श्वास में 8-10 बार, कहते हैं ना एक श्वास, तो वे सब उसके अंदर आते हैं। निगोद के अंदर है सारे सारे भेद उसके अंदर। और एक मुहूर्त के अंदर, अंतर मुहूर्त के अंदर 66,336 भव धारण कर लेता है जी। एक अंतर मुहूर्त के अंदर लिखी संख्या उसके अंदर। दो इंद्रिय के 80, तीन इंद्रिय के 60, चार इंद्रिय के 40, पांच इंद्रिय के 24, 204 तो ये हैं। और क्षुद्र जो है स्थावर के सूक्ष्म बादर के 60,000, और सह प्रतिशत के 6,000। इससे जाके 66,336 गणना बैठती है इस क्षुद्र भवों की। और जीव अपने को भूल करके ये भ्रमण करता रहता है। एक मुहूर्त में 3,773 श्वास होते हैं। और 3,773 श्वास के अंदर 66,336 निगोद के धारण कर लेता है जी। देखो एक अंतर मुहूर्त के अंदर जीव केवल ज्ञान धारण कर ले, इतनी शक्ति। और अपने को भूल करके 66,336 भाव शूद्र ये धारण करे, एक श्वास में 8-10 बार। प्रत्येक अंतर मुहूर्त में जीव केवल ज्ञान धारण कर सकता है। अब एक दिन के अंदर कितने अंतर मुहूर्त हैं? 30 से ज्यादा अंतर मुहूर्त हैं। तो एक दिन के अंदर जीव को 30 से ज्यादा मौके मिलते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करने के। पूरा 24 घंटे का दिन है कि नहीं है अपने पास? क्या करने के लिए है? भोग भोगने के लिए है, विश्व में खराब करने के लिए है, कि केवल केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है? कौन सी कथा अच्छी लगती है, मोक्ष की या निगोद की? तो भगवान की कथा अच्छी लगती है कि निगोद की कथा अच्छी लगती है? अब मंदिर में भगवान बैठा, भगवान हटा दो, तो मंदिर किस बात का है? अब जाओ मंदिर करो पूजा भक्ति, किसकी करोगे? अरे यहाँ देहादिक की वंदना की भी करी है तो जहाँ जीव है इसलिए करी है। यहाँ जीव ना हो तो वहाँ भगवान है ही नहीं, और वहाँ प्रतिमा विराजमान कर दो और सूर्य मंत्र ना दो। प्रतिमा रखी पूरा मंदिर हो गया ना अब तो। बस सूर्य मंत्र नहीं दिया है उसके अंदर। सूर्य मंत्र मैंने जीव की स्थापना नहीं करी। तो अब पूज्य है क्या मंदिर आदि सब? अरे यहाँ जीव है सो भैया सब कुछ है। जीव ना हो तो कुछ नहीं है। जीव को ना जान करके जीव दुख के बीज बोता है, 66,336 बलिदान कर लेता है ये। और कहाँ केवल ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य है? एक समय मात्र को अपने टिमकार मात्र को अपना को देख ले तो समय दर्शन प्राप्त हो जाए, और अपने में टिक जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसी बात है कि नहीं नहीं इस काल के अंदर तो बहुत खराब है भैया, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, टेंशन बहुत हैं, ऐसा होता होगा, इतने आराम छोड़ना होता होगा। अरे इसलिए कहा प्रथमने को लिखा ना, इसलिए लिखा तेरे जैसे जीवों के लिए प्रथमने को लिखा, कि कितनी समस्याओं के बीच में, इतनी इतनी टेंशन के बीच में, लड़ाई झगड़े के बीच में भी सब चीजें रही, लेकिन वे उसके बाद भी सब में दृष्टि कैसे बने रहे? यह दृष्टि बल, आत्मबल। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस भाव को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। अब अंतर मुहूर्त के अंदर भैया या तो इतने जन्म मरण के भगवान कर लो,
या मोक्ष का आनंद सुख प्राप्त कर लो। ये तो दुखांत कर लो या सुखांत कर लो, ये तो अपनी हाथ की बात है। क्या कह रहे कर्म गाथा के अंदर? कर्म के फल का वेदन करता हुआ। सब अपने से अनजान है, सदाकाल कर्मों में रोता गाता है, कर्मों में ही देखता रहता है, दूसरों शक्लें देखता रहता है, उन्हीं में बनता बिगड़ता रहता है, उन्हीं में हर्षाल करता रहता है, पुण्य पाप को भोगता रहता है, उन्हीं में सुखी हो लेता है, उन्हीं में दुखी हो लेता है, उन्हीं में मर लेता है, उन्हीं में जी लेता है, सदाकाल उन्हीं को प्रणाम करता रहता है। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा, जो आत्मा माने जो भी कोई आत्मा होगा, आत्मा तो है, लेकिन जो भी जहां भी जो भी आत्मा होगा, जो कर्म के फल का वेदन करता हुआ होगा, कर्म फल को निज रूप करता हुआ मानता है। कर्म फलम आत्मानाम करोति। कर्म को क्या मानता है? कर्म नहीं कहता कि तू मुझे निज रूप मान ले। कर्म नहीं कभी आज तक कभी निकाहोगा ना निकाल सके तू मुझे निज रूप में अपना मान ले। मोह कर्म कहता है हमारे को कि तू निज रूप मान ले। कि भाई साहब एक भी कर्म ऐसा नहीं है जो कभी भी तेरे से आके कहा हो आज तक कि तू मुझे अपना मान। कभी भी। लेकिन ये स्वयं अपनी वस्तु स्वरूप से, वस्तु स्वभाव से अनजान होता हुआ ये कैसे कैसे परिणाम होता है, शरीर के अधीन होकर सजता रहता है, समझता रहता है, धंसता रहता है सारा दिन, पूरी व्यवस्थाएं इनसी बनाता रहता है, पूरा जीवन ऐसी व्यवस्थाएं बनाने निकल जाता है, पूरे पूरा का पूरा जीवन। कभी उसको लगता भी नहीं है कि क्या चूक रहा हूँ और क्या बिगड़ रहा है, मेरा क्या हो रहा है, क्या क्या छूट गया है मेरे से, ये तीन पड़ों बस। कर्म फल को निज रूप करता है, मानता है, वह फिर से मतलब अनादिकाल से तो बंद ही रहा है। आज का अज्ञान ताजा है बिल्कुल, ताजा समाचार। ताजा समाचार क्या है? कल दे रहे थे पढ़ो समाचार। वे कहते कि जो तू आत्मा को अपना मानता है तो रत्न तरह का समाचार है। रत्न तरह का समाचार दिया गया। क्या समाचार है रत्न तरह का? कि जो निज को निज गाता पढ़ता हूँ क्या बढ़िया गाता थी इसको। निज आत्मा को जानना सद ज्ञान रमना चरण है। निज आत्मरत जीव सम्यक दृष्टि यही जिनवर कथन है। जो निज आत्मा में रमता है वो समष्टि है, उसमें लिखा चार भवों के दुख बताए कि जो आत्मा में नहीं रमता वो अनंत भवों के दुख सहन करता है। अब भैया मर्जी तो अपनी है, कुछ भी सहन कर लो। लिखा अप्पा अप में ही रहियो, अप्पा अप में ही रहो। रहियो माने थोड़ा शब्द बदल जाता है, रहो रहो माने आदेशात्मक शब्द है, रहियो तेरा भेद तुम्हारी मर्जी है, रहो कि चाहे नहीं रहो। ये तो फिर अप्पा अप में ही रहो, हे आत्मा तुम आत्मा रूप रहो। आचार्य देव कितने करुणा पूर्वक शब्द हैं ये, करुणा के शब्द हैं ये। ज्ञानी जी को लगता है कि भाई ये तो कुछ बात ही नहीं है, और ज्ञानी को लगता है तो सर्वस्व है। हाँ बेटा, जो डलता है ना वो तो बहुत तरीका तरीके से खराब हो जाता है। हम्म। ये तो युद्ध चल रहा है ना देशों के अंदर, वो उसका देश का युद्ध चल रहा है, उसका देश का युद्ध चल रहा है। ये तो प्रत्येक जीव का, कसाई जी का स्वभाव है ऐसे ही। ये भिखारी भी बैठा होगा ना यहाँ पर, छोटा मोटा भिखारी बैठा होगा, तो कंपटीशन चलेगा उनके अंदर आपस में। ये भिखारी यहाँ ना बैठ जाए, इसको हटा दूं, भीख मुझे ज्यादा मिल जाए, इसको कम मिल जाए। और भिखारी भी ये सोचता रहता है, गणित लगाता रहता है 24 घंटे बैठा हुआ। और जो देश के मालिक बैठे ना बड़े बड़े, ये भी गणित लगाते रहते हैं, ये कब्जा कैसे कर लूं, और वे वो बड़ा भिखारी है बहुत बड़ा, और ये छोटा भिखारी है, ये भिखारी लगता है, भिखारी लगता ही नहीं है, लेकिन वही भिखारी है। ये विश्व का भिखारी है। जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो सब भिखारी, सबके हाथ में कटोरा है। अपने को आत्मा जानने के बाद ही जीव को वास्तव में भिखारी बना मिटता है। नहीं तो धर्म के क्षेत्र में आकर के भिखारी बना रहता है। धर्म भी करता है, भिखारी बनने से करता है। भीख मांगता है धर्म के अंदर आके भी, हे भगवान ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, प्राण मिल जाए। जो स्वभाव को नहीं देखेगा उसका भिखारी बना कहीं मिट नहीं सकता।
जो स्वभाव को देखेगा तो उसका भिखारीपना कभी रह नहीं सकता। हम्म। अब लगता है ना भिखारी सब, कैसा लगता है कि हमारे घर भिखारी हो तुम तो कैसा लगता है भाई साहब कमाते खाते हैं अपना, क्या बात कर रहे हो तुम भिखारी हैंगे हम, हैं कैसा कैसा लगेगा एकदम ठेस अंदर से। और यहाँ विश्व का भिखारी बार बार कह रहे हैं, ठोक रहे तो लगता ही नहीं है मुंह के उधर से, कान भी ऐसे सौ अटक जाते हैं ऊपर, अंदर जाते जाते ही नहीं, घुसते ही नहीं अंदर। ऐसे अटक जाते हैं। फिर चार मूर्ति थी ना, तो एक के तो कान ही बनते दोनों, उसका तो घुसता ही नहीं था अंदर, और दूसरे के इधर से जाके इधर निकल जाता था, हैं, और तीसरे के इधर से जाके इधर निकल जाता था, और चौथे के इधर से जाता था तो इधर पहुंच जाता था ऊपर। तो एक कहता वो पहली मूर्ति तो घुसता ही नहीं, वो कान पे रख के बैठा। ये मोह धर्म की चर्चा सुनने भी नहीं देता, वास्ता है तू आत्मा है सुनने, बहाने मार देता है, बहाने लगा देता है इससे। नहीं भैया तो हो जाएगा मोक्ष वोक्ष तो कोई बात नहीं है। कर्म का वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म फल को निज रूप मानता है, वह फिर से भी आठ प्रकार के कर्म को, दुख के बीज को बांधता है। आचार्य देव दुख का बीज कहते हैं, दुखस्य बीजम, दुख दुखमय बीजम, दुखस्य बीजम, दुख का बीज है वो जीव को सदाकाल प्रयोजन क्या है, सुख, और करता क्या है काम, दुख, दुख के सदाकाल बोता क्या है, दुख का बीज, और चाहता क्या है, सुख का फल। कैसे मिलेगा भाई साहब, सुख के बीज वो, ज्ञान के फल बीज वो, तो आनंद के फल मिलेंगे, और दुख के बीज बोओगे तो दुख के फल मिलेंगे। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा यह जानता मानता है कि कर्म फल मैंने किया है, वह फिर से आठ प्रकार के कर्म को, दुख के बीज को बांधता है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चली ना, जीव को समझाया द्रव्य गुण पर्याय, तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ, गुण कैसे पर्याय कैसी, तो किसी ने पर्याय को आता मान लिया, किसी ने गुण के भेद को आता मान लिया, किसी ने कैसा आता मान लिया, तो तरह तरह से आता मान लिया, तरह तरह की मान्यताएं जो है ना जीव की, ये मान्यताएं अज्ञान है, ये दुख के बीज हैं ये वास्तव। जो खाली आत्मा है परम पारणामी की ऐसी बातें तो करते हैं, लेकिन आत्मा के शुद्ध स्वभाव का सुख का वेदन ना करते हुए वो बातें ही बातें करते हैं, वे भी ऐसे ही हैं। भले बहुत शुद्ध बातें कर ले, बहुत अच्छी बातें कर ले, बहुत पूरा विवरण अच्छा कर दे, ग्यारह अंग नूपुर का पाठी बन जाए, तो भी आत्मा को ना वेदता हुआ, आत्मा को मैं ना जानता हुआ, आत्मा का अनुभव ना करता हुआ, वो सदाकाल अज्ञानी ही है। पहले वाले ने क्या किया था, कर्म को निज रूप मानता है, कर्म क्या है, ये मेरे स्वरूप है। और यहाँ क्या मानता है, कर्म फल मैंने किया है। वहां वो निज रूप करने से उसको तो अंतर ही भेद नहीं लगता कि भैया ये अलग चीज है, वो तो निज रूप कर लिया उसने। अब यहाँ दो कड़े हैं, फिर कड़े हैं, क्या वो कहता है कर्म को मैंने किया है, यहाँ तो दो तो खड़े कर लिए कम से कम, कि मैं और कर्म। हाँ, यहाँ वो जानता है कि मैंने किए हैं, पहले वाला नहीं जानता। पहले वाला तो निज रूप कर लिया, वो तो उसका कि बिल्कुल महान घोर ज्ञान है, उसको तो पता ही नहीं क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वो तो निज रूप ही कर लिया उसने, तो उसको तो भेद ही नहीं है, भेद ज्ञान ही नहीं है, उसको भेद ही नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ भेद भी फाड़ा, तो भेद कैसे फाड़ा, कि इसको मैंने किया है। वह फिर से, वो कह रहे आचार्य देव ये भी अज्ञानी है, यह भी मूढ़ है, वह भी फिर से आठ प्रकार के कर्म के दुख के बीज को बांधता है, दोनों एक से हैं ये। तो समझता है मैं धर्मात्मा हूँ, मिथ्या दृष्टि थोड़ा मानता है अपने आप को, अपने ज्ञान ही मानता है बहुत बड़ा, कि देखो मैंने दो कर दिए भैया। एक कर्म के फल को कौन करता है भाई साहब ये बताओ, इतने शरीर आदि हैं, इतने परिणाम हो रहे हैं, इतने स्वर्ग नरक हैं, इन्हें कौन कर रहा है बताओ भाई साहब। और ये जो देखो हैं कर्म मेरे हैं, मैंने ही करे हैं, मैं ही भोगता हूँ कर्मों को, स्वयं के करे हुए फल को स्वयं ही भोगता है, कोई और भोगता नहीं है, और मैं इनका करता हूँ, कोई और तो करता नहीं आके, ये खंबे वम्बे तो करते नहीं आ करके, जड़ तो करता नहीं है, और मैं ही अपने परिणाम खराब करके इन कर्मों को करता हूँ। जो नीचे खुद कह रहे हैं कि आठ प्रकार के कर्मों को मानता है, लेकिन कौन मानता है, जो कर्मों को अपना किया मैंने किया ऐसा मानता है। तो यहाँ पर दो बातें आई ना, कि कर्म पर मैंने किया ऐसा मानने वाला, तो कर्म को मानता है, तो कर्म को मानता है मतलब कर्म भी स्वयं बनता है, वो अपने अज्ञान का फल को भोगता है, वो अज्ञान करता है अब। कर्म जड़ वस्तु है, न्यारी वस्तु है, पर वस्तु है,
इसको अपनी की भासती है, सो ये इसका ज्ञान है। हम्म, अगली गाथा। कर्म के फल को वेदन करता हुआ। इसमें गाथा में मेल क्या है, मेन बात क्या है? कर्म के फल को वेदन करता हुआ। ये तीनों जीव एक ही पखवाड़े बैठे हुए हैं, नाव में एक तरफ बैठे हुए हैं, दो तरफ ही बैठे हुए नाव के, और बातें कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की, लेकिन बैठे हैं पखवाड़े में एक में ही, तीनों के तीनों। ये तीनों डूबती हुई नाव में सवार हैं। क्रैश होते हुए प्लेन हो, ये सारे उसमें सवार हैं इकट्ठे होकर के। कर्म के फल को वेदन करता हुआ जो आत्मा, जो भी कोई आत्मा होगा, जहां भी होगा, जैसा भी होगा, वो सुखी और दुखी होता है, कर्मों के फल में सुखी दुखी होता है, वह भी फिर से, वह फिर से भी, पुनः अपि, पुनः, पुनः, तो बांधता हुआ तो आ ही रहा था, अब भी कर्म से छूटा नहीं है, अब भी कर्म से बंध रहा है, पुनः फिर से भी 8 प्रकार के कर्म को, दुख के बीज को बांधता है। अष्टविधम तत् दुखमय बीजम, दुखस्य बीजम बदनाति। जितने ज्ञानी है सब निरंतर 8 प्रकार के कर्मों से बनते हैं। 7 प्रकार के कर्म से, विवक्षा से, सूक्ष्म से, और 8 प्रकार के स्थूल विवक्षा से लगातार बनते रहते हैं, लगातार बनते रहते हैं, कभी छूटता ही नहीं है। हम्म। टीका, छोटी टीका है, कर लेते हैं पूरी। हम्म। अभी कर्म दुख स्वरूप है और आत्मा सुख स्वरूप ही है। इतनी बात कम से कम समझ में आनी तो शुरू हो कि वास्तव में आत्मा ज्ञान का सुख का केंद्र है, और कर्म शरीर आदि के प्रति दृष्टि जो तेरी है, वो तेरे दुख का केंद्र है, दुख का बीज है वो। और आत्मा, वो तेरे सुख का बीज है, आनंद का बीज है, मोक्ष का बीज है। ज्ञान से अन्य में, ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में, एक ज्ञान तो एक प्रकार का है, और ज्ञान से हटकर अन्य भाव कितने प्रकार के हैं? कि असंख्यात प्रमाण, लोक प्रमाण भेद हैं। अपना एक मकान है, और अपने मकान को छोड़कर कितने मकान हैं? कि बहुत मकान है। अपनी पत्नी एक स्त्री है, और अपनी पत्नी को छोड़कर कितनी स्त्रियां हैं? अपना पति एक पति है, उसे छोड़कर कितने पुरुष हैं? कि बहुत सारे पुरुष हैं। तो कह रहे हैं ज्ञान से अन्य, अपने स्वभाव से अन्य, अपने आत्मा से अन्य जितने हैं, ज्ञान के सिवा अन्य भावों में, वहां तो समझ में आता है कि अपना धन है भैया, वो अपना ही धन है, पराया धन जो है वो पराया है। अपनी स्त्री है, वो अपनी स्त्री है, बाकी स्त्रियां पराई है, अपनी नहीं है। ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा चेतना अनुभव करना। और उसके भेद बहुत सारे आते हैं कि अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियां स्त्री हैं, कि राग पूर्वक देखे, उनके रूप को निहारे, चिंतन करे, भोग को याद करे, वो सारा का सारा कुशील कैटेगरी में है। भले अपनी पत्नी के सिवाय दूसरी स्त्री को छेड़े नहीं, कभी कुछ कहे नहीं, लेकिन राग पूर्वक दृष्टि दे अन्य के, पर धन पर स्त्री पर, पराय माया पर, राग पूर्वक दृष्टि देना भी वैसे ही है जैसा वो पापी जी बैठा है। दोनों ही पापी हैं, एक छोटा पापी है, एक बड़ा पापी है, दोनों चोर चोर हैं। ऐसी कर्म के अंदर राग पूर्व दृष्टि दे, विषय के ऊपर राग पूर्व दृष्टि दे, इनसे मेरा हित होता है ऐसा माने, जाने, आचरे, ज्ञान के सिवाय। परम हितकारी पदार्थ मेरा ज्ञान है, और उसके अलावा कोई भी मेरा हितकारी पदार्थ नहीं है। अत्यंत हे है, विषय भी रुचते हों और ज्ञान भी रुचता हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो मैं ज्ञान रुच रहा भैया, और थोड़ा थोड़ा में विषय भी रुचते हैं। ऐसे कर, भोग भुजंग से गारे, ऐसे जैसे नाक कारे। ये दृष्टि भोग के प्रति कैसी ज्ञानियों की होती है, भोगों को भुजंग के समान कारा जानते हैं, उन्हें अत्यंत हे पूर्वक दृष्टि रखते हैं उनके प्रति। भाई तो मैं आत्मवाद में सुनाते रहो, वो थोड़ा बहुत विषय भी चलते रहने चाहिए, इनके बिना भी काम नहीं चलता भैया। ऐसे ही है जो पराई स्त्री की तरफ राग पूर्वक देखता है, भले ही कुछ नहीं कहता उसके, ये दृष्टि क्यों जाती है इनके रूप पर, रंग पर, नए नक्श पर, ये क्या देखना चाहता है इनके अंदर? अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री को लुभाए तो कुशील,
ऐसे अपने ज्ञान को छोड़ करके, अपनी वीतरागी स्वभाव को छोड़ करके अन्य की तरफ लुभाए, सो अज्ञानी। लिखा ना, ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में क्यों जाएगा पर वस्तु को भोगने के लिए। जब जान लेगा पर है, वो कंबल उड़ के सो रहा था और पता लगा कि कंबल तो मेरा नहीं है, तो अब कैसे उड़ पाएगा उस कंबल को। न्यायवान पुरुष तो ओढ़ सकता नहीं है। ट्रस्ट का पैसा आता है ना अपने यहाँ घरों के अंदर के, ट्रस्ट के पैसे आते हैं, लोग बोल देते हैं दे जाते हैं, तो बहुत सारा व्यक्ति क्या करता है, मिक्सिंग कर देता है अपने पैसे की उस पैसे में, उस पैसे की चलो दे, हमारे तो दे ही देंगे। भाई साहब नोट नंबर तक अलग रखे, मंदिर से आए हुए धन की तो गड्डी बना के लग रखते हैं बिल्कुल, यदि हो भी तो बिल्कुल मिलावट ना करे। ये बिल्कुल न्यारा और मैं भी, ये धन बिल्कुल न्यारा और मेरा धन बिल्कुल न्यारा, ऐसे दो फाड़ फाड़ दे बिल्कुल, मिलावट ना हो जरा सी भी। और ये मिलावट होगी तो निर्माल्य का दोष है। अगर नोट ही मिल गया कि ये 1,000 रुपये हमने यहाँ से ले लिया, हम गिर देंगे बाद में, कोई बात नहीं है। अगर नोट में मिक्सिंग है ना ऐसा कहा कि मंदिर का अगर दान दे तो तुरंत निकाल दे, तुरंत पहले दे दे। ऐसा ना हो कि बोल दिया दे देंगे रख के बैठे, ये सब निर्माल्य का दोष लगता रहता है। बोलने के बाद यदि एक क्षण भी धन अपने पास है तो दोष निर्माल्य का लगता है। अब क्या तो दिया, ज्ञान के सिवा अन्य भावों में सुख बुद्धि, और वो छटती तो है ही नहीं ना। अब वो तो कह तो दिया, सुन तो लिया, लेकिन परिणमन परिणमन वैसे ही, परिणमन वैसे ही, परिणम जहां प्रसंग बना परिणमन वैसे ही, जहां प्रसंग बना परिणमन वैसे ही, बिल्कुल उस रूप परिणमन चलता रहता है। ज्ञान के सिवाय अन्य भावों में ऐसा चेतना अनुभव करना कि यह मैं हूं, उनमें चेतना का अनुभव करना, उन परिणामों में, राग परिणामों में चेतना देखना कि यह मैं हूं, सो अज्ञान चेतना है। सो क्या है वो, उनको ऐसा जानना कि ये मैं हूं, ये मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे ये तो जानते कि ये मैं ही हूं। इसके अलावा और कौन सा जीव होता है, ये तो जीव है ये कर्म तो जीव है, और इसके अलावा कौन सा जीव है, सो अज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना। वह दो प्रकार की है, उसकी भी दो प्रकार दी है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उसके दो फेर ऐसे ले लेते हैं कि एक जीव तो बुद्धि है हम लोगों को, हम लोग तो विचार कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं। तो एक तो वो जीव भी अज्ञान रूप वर्णन करता है, एक तो वो चेतना है अज्ञान रूप चेतना। और दूसरा जीव है जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय है, असंगी है, जो विचार का आदि कर ही नहीं सकता, जो तो अज्ञान रूप कर्म के अधीन परिणम करता रहता है। एक के अंदर कर्म प्रबल है और एक के अंदर अज्ञान प्रबल है दोनों अज्ञानी जीव, दोनों दोनों चोर चोर मुझसे भाई हैं। लेकिन एक का क्या है कि बुद्धि क्षोभक्षम है, भेद विज्ञान कर कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। और एक के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है। दोनों के अंदर फर्क है। हम्म, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, बेचारा के पास साधन नहीं है पढ़ने, ट्यूशन पढ़ने के, कुछ करने के, और पैसा वैसा है नहीं बेचारे के पास, तो 6-8 घंटे तो कमाने में निकल जाते हैं बेचारे के पेट भरने के चक्कर में। तो बाकी समय पढ़ाई कैसे करे, थोड़ा बहुत पढ़ता है तो पास नहीं हो पाया, फेल हो गया। एक बच्चा है, उसके पास इतना है कि वो बहुत ट्यूशन कोचिंग हासिल कर सकता है, लेकिन इतना होने के बाद भी वो उन पैसों को उड़ाए, मस्ती करे, फिल्म देखे, टीवी देखे, और टाइम खराब कर दे अपना, पढ़ाई कम करे, तो वो भी फेल हो गया। तो दोनों फेल तो हो गए, लेकिन दोनों के अंदर फर्क है ऐसा बताया, कहने लगा भैया अब तेरी बुद्धि इतनी मिली है तेरे पुण्य को उदय से, चिंतामणि के समान, तो त्रस पर्याय बताई। ये जो केंचुए घूमते हैं ना, कीड़े चीटे मकोड़े घूमते हैं, इन्हें तो हम्म, महान पुण्यधारी जीव बताया। महान पुण्यधारी जीव की, इतना दुखी जीव दिखता है ना हमारे को घूमता हुआ, उसको महान पुण्यधारी बताया। क्योंकि 66,336 भव जो बताए ना अभी, उनमें मरते रूलते से ये रुक गया। अब इसकी उम्र 1 दिन की है, 2 दिन की है, 66,336 भव नहीं है इसके एक अंतर्मुहूर्त के अंदर, इसलिए कहा है पुण्यधारी जी है। और इसके बाद शास्त्र। भी ये संगी पंचेंद्र जीव बन जाए, वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, तो कितना पुण्यधारी जीव है, सोचो आप जाकर। और इसके बाद भी अनंतो भाव यूं ही खो दे मनुष्य भव के, और इतना क्षोभशम पाए, इतनी बुद्धि पाए, दुनिया में तो लगन लगा दे पूरी की पूरी, आविष्कार कर दे, विज्ञान लगा दे, और यहाँ अपने आत्मा के प्रति मूड बन जाए, अपने आत्मा के प्रति अज्ञानी बन के बैठा रहे, ये तो कहते हैं मूड बुद्धिया, मूड, मूड बुद्धि। बाहर में तो बहुत भी इतने इतने आविष्कार कर देगा, सब काम कर देगा, खाना बनाने की विद्या सीख लेगा, बिना सिखाए देखता देखता सीख लेगा। लेकिन यहाँ पर संस्कार पढ़ते नहीं इसको, और उसको संस्कार पढ़ाना चाहे
तो कान में शब्दों को सुनने देता नहीं, घुसने देता नहीं। और ये प्रमाद, इसकी नींद, इसका मोह, ये सब ऐसे दोष हैं, इसके शत्रु हैं। इस शत्रुओं को पालता है। या तो कोई आदमी सांप पाले और सुखी माने अपने आप को, नाग पाल करके सोचे कि मैंने पाल रखे हैं, ऐसे मोह प्रमाद को पाल के रखता है अंदर। कषाय, मोह, प्रमाद, इनको पाल के पोसता है, इनको बड़ा करता है, इनको दूध पिलाता है इनको, और अपना ज्ञान सिसकता है बैठ करके अंदर, उसको पोसता ही नहीं है। ज्ञान के पुष्ट करने के साधन शास्त्र और देव शास्त्र गुरु हैं, तत्व चिंतन है। समझो ध्यान से, ज्ञान के जो पुष्ट करने के साधन है वे क्या है? देव शास्त्र गुरु तत्वों का चिंतन है, उपाधि की पहचान, इनसे ज्ञान पुष्ट होता है। और इन विषय कषाय के साधन मोह धन पांच पाप कषाय, इनसे इनसे अज्ञान पुष्ट होता है, ज्ञान बढ़ जाता है, इनसे मजबूत हो जाता है। जैसे वो जोंक होती है तो थन पे चिपक के खून पीकर पुष्ट हो जाती है, मोटी हो जाती है, ऐसे ही यह ज्ञान कषाय, ज्ञान जो है कषाय में लग करके जोंक की तरह पुष्ट हो जाता है। और उसकी पुष्टता चलती रहती है, और पुष्ट होता होता है, इतना पुष्ट हो जाता है कि जीव को खुद ही खा जाता है, ये खत्म कर देता है इस चीज। इसलिए ये ज्ञान की पुष्टि का मंत्र जो है ना, पुष्ट करो भैया, पुष्ट पुष्ट पुष्ट। सुना होगा आपने, अंग कमजोर हो जाए, पुष्ट करो उसको। क्या करो? उसकी मालिश करो, उसका ध्यान रखो, उसके सेवा करो। ये पुष्ट के ये तरीके हैं और पुष्टि का तरीके हैं। इसी तरह से अपने ज्ञान को, ज्ञान के संचेतन द्वारा, अभी लिखा था शब्द ऊपर, ज्ञान के संचेतन के द्वारा, ज्ञान के आराधना के द्वारा, ज्ञान को ज्ञान में लगाने के द्वारा, ज्ञान के आनंद के द्वारा, ज्ञान की शांति के द्वारा, ज्ञान को पुष्ट करो, ज्ञान को बढ़ाओ, ज्ञान को मजबूत करो, ज्ञान को आनंददायी बनाओ। उससे उससे ही सारे कर्मों का क्षय होता है। आठ, नहीं तो आठ कर्मों के दुख के बीज होता है जी बैठकर। समय हो गया देखो, है ना, अब ये टीका हो नहीं पाई, तो इसे टीका को हम कल ही करेंगे इसको बैठ करके ना। लेकिन इन गाथाओं में विचार करो, आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। कर्मों को अपना मानता है, दूसरा जानता है कर्म मैं करता हूँ, तीसरा मानता है कर्म मुझे सुखी दुखी करते हैं, और कर्म के अलावा वो कुछ सुखी दुखी नहीं करता। ये तीनों ही कर्म के मध्य बैठे हुए हैं, और तीनों ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे भव्य जी, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो अपने को ज्ञान रूप आत्मा का अनुभव कर। वास्तव में इसके अलावा अन्य कोई मोक्ष का मार्ग ना था, ना है और ना होगा। इस कर्म फल के सकल संन्यास की भावना, लिखा है कर्म के सकल संन्यास की भावना। आपकी भावना। सकल संन्यास माने सारा का सारा इकट्ठा करके छोड़ दे, उसे बोलता है सकल संन्यास। लवलेश रखे बिना, उसके अंश को अपने माने बिना। अब पढ़ रहे हैं ना, अपना चिंतन चल रहा है, सब कर्म को उदय है। और ये लगता है हमारा अच्छा चिंतन हुआ, बढ़िया हुआ, सब समस्त सकल कर्म संन्यास की भावना, अपने एकमात्र ज्ञान की भावना। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान आनंददायी है, और कर्म का फल ये दुखदायी है। ज्ञान का फल मोक्ष आनंद है, और कर्म का फल दुख निगोद है। चलो है, निज निधि निज में बता दी। ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। नोबड़ गवर्नमेंट। जय दक्षिण वाली माता की। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ हो रही है। जय जने। जय जय। जने। सबको जय जने भाई सबको। रहा सकल सन्यास की भावना में चाहते हैं। फिर ऋषि आ गया। चलो एंड कर दे भाई। जय जने सबको जय। जय। लीव कर लो मीटिंग, फिर आप लोग लीव कर दो मीटिंग। कोने में लीव लिखो, लीव कर दो वहां से। दीप